तो अजय कहता है, रुद्र तुम और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर प्लान बनाया। जब तुम्हें पता चला कि तन्वी ने कुलदीप से शादी कर ली है तो तुम सब शादी में पहुंच गए और तुम और आयुष बाहर खड़े रहे और अनन्या, पीयूष और समीर को स्टेज पर भेज दिया और आयुष जाके लाइट ऑफ कर दिया और अनन्या ने तन्वी को बेहोश कर दिया, गले लगकर उसे बेहोश कर दिया। और जैसे ही लाइट गई तुम लोग तन्वी को छिपाकर जेब में रख लिए और अनन्या इसलिए बेहोश हुई ताकि बाकी सबका ध्यान अनन्या पर जाए और तुम लोग बच जाओ। और तुम लोग अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने तन्वी को किडनैप करके ले आए। तो रुद्र कहता है, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई। ये मनगढ़ंत कहानी बनाना कब से शुरू किया? तुम पुलिस के काम छोड़ दो, तुम किताबें लिखना शुरू कर दो, क्योंकि तुमसे तो चोर को पकड़ा नहीं जाता। आज तक तो एक केस सॉल्व नहीं कर पाए हो और जब भी कोई काम नहीं बचता है तो घूम फिर कर मुझे मेरे और मेरे दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाने चले आते हो। माखनलाल को गुस्सा आता है। माखनलाल कुछ बोलने ही वाला था कि अजय उसे रोकते हुए कहता है, बोल लो जितना बोलना है, बस मेरे पास अभी सबूत नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में सबूत के साथ आऊँगा और तुम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाऊँगा। रुद्र कहता है, जाओ कर लो जो करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अजय और माखनलाल वहाँ से चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। तन्वी दुल्हन के जोड़ा में रोड पे अकेले चलती जा रही थी। वो चलते चलते जाती है और एक घर के पास रुक जाती है। दास गांव की शुरुआत घर से। और जब वो रुकती है तो उसके सर पे बहुत सारे चील मंडराने लगते हैं। फिर वो ध्यान से कलावा को देखती है और एक लाइन से जहाँ तक कलावा दिखता है जिस घर तक वहाँ तक देखती है। फिर वो सारे घर के कलावा खोलने लगती है। उसने दास गांव के सारे घर के कलावा खोल लिए और एक हाथ में जमा कर लिया। फिर वो देखते ही देखते बलमा टोला चली जाती है और वहाँ से भी सारे कलावे को खोल लेती है और फिर सारे कलावा को जमा कर कर वो रुद्र के घर के पीछे वाले तालाब के पास चली जाती है और फिर सारे कलावा को हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुक्ति 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 बोलने लगती है और मुक्ति मुक्ति बोलते बोलते वो पानी में जाने लगती है। जैसे ही वो पानी में जाती है तन्वी का चेहरा बदलने लगता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ दिखने लगता है और उसकी साड़ी भी बदल जाती है, सोने के गहने भी बदल जाते हैं। वो बिल्कुल छाया में बदल जाती है और जब वो पानी में हाथ डालती है तो जब हम लोग किसी गर्म चीज़ को ठंडे पानी में डालते हैं तो छन से आवाज़ आती है, वैसे ही उस तालाब में पूरे छन से आवाज़ आती है और पूरा तालाब छन से गूंज उठता है। और फिर तन्वी अपनी आँख बंद करती है और तालाब में नीचे बैठ जाती है और उसी में डूब जाती है। और रुद्र